रामनगर विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पिरुमदारा अब अपराध का नया केंद्र बनता जा रहा है। सप्ताह भर के भीतर महिलाओं पर हमले की ये दूसरी बड़ी घटना है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताज़ा मामला सोमवार सुबह का है, जब ग्राम उदयपुरी चोपड़ा राजनगर में एक महिला पर नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर चाकुओं से हमला कर दिया। पीड़ित महिला महावती देवी उस समय घर पर अकेली थी। उनका पति ड्यूटी पर गया था, जबकि सास ससुर बगीचे में मजदूरी करने गए थे और नंद कॉलेज गई हुई थी। महावती देवी ने बताया कि दिन दहाड़े एक नकाबपोश युवक उनके घर में दाखिल हुआ और अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसने साहस दिखाते हुए हमलावर का चाकू पकड़ लिया, जिससे उसके हाथों और गर्दन पर गहरे घाव हो गए। हमलावर यही नहीं रुका, उसने एक डंडे से उसके सिर पर भी वार किया, जिससे वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर गई। हमले के बाद आरोपी घर में रखे 5,000 नकद भी लेकर फरार हो गया। महावती कहाँ रहती हैं आप? यहीं रामनगर में। मैं वहाँ बाथरूम से निकल के आई थी तो वहाँ देखा कि सीढ़ी पे एक आदमी खड़ा था और उसने डांटा उटा मार रखा था। जैसे मैं निकली, मैं कह रही, उसे देख के घबरा गई। हाथ में चाकू को लग रखा था तो वो मैं देख के चिल्लाई, मैं कौन है कौन है। तो उसने एकदम से मुंह पकड़ लिया मेरा आके। मैंने मम्मी चिल्लाई, छुड़ाने की कोशिश भी की तो वो उसने चाकू से डरा दिया वो मेरे को। तो मैंने बचाव के लिए उसे चाकू पकड़ा तो उसने खींचा, मेरा हाथ भी कट गए और फिर गर्दन पे ये भी, और उसने एक लकड़ी का वो भी मारा मेरे उठा के वो। हाँ नहीं, उसने मुंह पे भी कुछ लगाया मेरे। उसके बाद में पता नहीं चला, उसके बाद बेहोश हो गई। महावती के पति हरिप्रकाश ने बताया कि जब परिजन घर लौटे तो उनकी पत्नी अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। परिजनों ने जब उन्हें होश में लाया तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई, जिससे सबके होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। क्षेत्र में क्या घटना हुई है आपके यहाँ? सर ये ऐसा हुआ कि मैं तो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चला जाता हूँ पढ़ने के लिए। ये घर पर अकेली रहती है। माता पिता मेरे वहाँ चले जाते हैं बगीचे में काम करने के लिए। तो 9 से 9:30 बजे, 9 से 11-12 बजे के बीच में इन पर हमला हुआ। घर पर कोई था नहीं उस टाइम पर, ये अकेली थी। माता पिता बगीचे में चले गए। जब हम घर पर आए तो देखा तो ये बेहोशी हालत में थी, गंभीर, और वीडियो बना रखी थी, गंभीर हालत में थी। ये हाथ में चाकू लगा हुआ था इनके, गले में भी चाकू लगा हुआ है इनके, और बेहोश पड़ी थी। पैसे भी लेकर निकाल के 5,000 रुपये निकाल के ले गए। बहन की फीस के पैसे थे छोटे वाले भाई के, वो निकाल के ले गए। सप्ताह भर पहले भी हुआ था हमला। ये कोई अकेली घटना नहीं है। सप्ताह भर पहले भी इसी क्षेत्र की शशि नेगी नामक महिला पर इवनिंग वॉक के दौरान एक बाइक सवार नकाबपोश युवक ने हमला कर चेन लूटने का प्रयास किया था और तमंचा भी तान दिया था। उस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार 2 हमलों के बाद अब स्थानीय लोग डरे हुए हैं। महिलाओं में खासकर सुरक्षा का माहौल है और चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने माना मामला गंभीर। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ये घटना बेहद गंभीर है और पुलिस टीमें हमलावर की तलाश में जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकी पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी द्वारा आम जनता के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 112 की सूचना मिली थी कि पिरुमदारा मेन बाजार में कॉलोनी में कि एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांध के किसी महिला के यहाँ घर में घुसा था और उस पर हमला किया था। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और हमारे द्वारा तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार देखा जा रहा है कि पिरुमदारा में सप्ताह भर के भीतर ये दूसरी घटना है और चौकी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। फरियादियों को जो है वहाँ से धमकाया जा रहा है और हर घटना को फर्जी करार दिया जा रहा है। देखिए, हमारे द्वारा लगातार जो बाहरी व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है। कल भी हमारे द्वारा अभियान चलाया गया था और जो फरियादी अगर कोई ऐसी शिकायत हमारे जानकारी में आएगी तो जनता की मांग, रात में गश्त और सुरक्षा बढ़ाई जाए। स्थानीय लोगों की मांग है कि रात्रि गश्त को बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग को नियमित किया जाए। पिरुमदारा जैसे शांत क्षेत्र में अपराधियों का इस तरह से हावी होना न केवल सुरक्षा तंत्र की विफलता दर्शाता है, बल्कि आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे पड़े थे, यहाँ पे पड़े थे। इसमें कुछ नहीं था, ठंडी पड़ी थी, तब उसे होश में आया।